हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल संधि के बारे में। वो संधि जो अक्सर चर्चा में रहती है, वो संधि जो सिंधु नदी के पानी के बंटवारे को लेकर की गई थी। और ये जो ट्रीटी है काफ़ी फेमस है, अक्सर न्यूज़ में इससे जुड़े मामले सामने आते रहते हैं। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। Indus Water Treaty is a water distribution treaty between India and Pakistan arranged and negotiated by World Bank। यानी कि ये जो सिंधु जल संधि है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुई जल वितरण का एक समझौता है जिसकी मध्यस्थता खुद विश्व बैंक ने की थी। ठीक है, यानी कि ये जो सिंधु नदी है, इसका जो पानी है और साथ ही साथ जो सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, उनके पानी के बंटवारे को लेकर ये संधि भारत और पाकिस्तान के बीच की गई थी। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस संधि की ज़रूरत क्यों पड़ी, ऐसा क्या हुआ। हुआ ऐसा था कि जब अगस्त 1947 में देश का बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्क बने, तो उस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच अलग अलग बातों को लेकर टेंशन चल रहा था पहले से ही। लेकिन उनमें से एक और मुद्दा जुड़ गया जब सिंधु नदी का पानी और साथ ही साथ जो उसकी सहायक नदियाँ थीं, उनके पानी को लेकर विवाद छिड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान का भी बहुत सारा इलाका और भारत का भी बहुत सारा ऐसा इलाका था जो इस सिंधु नदी के पानी से सींचा जाता था, यानी कि वहाँ की जो खेती है वो इस नदी के पानी की वजह से की जाती थी। ठीक है, इसीलिए ये दोनों देश, चाहे वो भारत हो चाहे वो पाकिस्तान हो, वो चाहते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन पानी का यूज़ कर सके और आत्मनिर्भर बन सके खेती के सहायता से। ठीक है, इसकी वजह से इन दोनों देशों के बीच विवाद है वो काफ़ी बढ़ गया और इसी की वजह से इस संधि को करने की ज़रूरत आन पड़ी, जिसके ज़रिए इन दोनों देशों के बीच शांति बहाल करने की कोशिश की गई। On 19 September 1960, Indian Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru and Pakistani President अयूब खान साइन द ट्रीटी इन कराची। यानी कि 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान मिलकर कराची में इस संधि पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, भले ही इस संधि को 1960 में साइन किया इन दोनों देशों ने, लेकिन उससे 9 साल पहले से ही इन दोनों देशों के बीच बातें चल रही थी संधि को लेकर। यानी कि 9 साल का लंबा समय लगा इन दोनों देशों को इस संधि के लिए राज़ी होने के लिए। और इनमें जो मध्यस्थता यानी कि मिडिल मैन का जो काम कर रहा था वो वर्ल्ड बैंक कर रहा था, ताकि इन दोनों देशों के बीच ये जो पानी की समस्या को लेकर ये जो डिस्प्यूट है, टेंशन है, उसे ख़त्म किया जा सके। अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट, control of 3 eastern rivers, Beas, Ravi and Satluj, was given to India and control of 3 western rivers, Indus, Chenab and Jhelum, was given to Pakistan। यानी कि इस संधि के अंतर्गत 3-3 करके दोनों देशों के बीच नदियों को बांट दिया गया। ठीक है, यानी कि 3 जो पूर्वी नदियां थीं, ब्यास हो, रावी हो और सतलज हो, उसका नियंत्रण भारत के अंदर दिया गया और जो सिंधु नदी हो, चेनाब हो, झेलम हो, इसका कंट्रोल पाकिस्तान को दे दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इस मैप के ज़रिए, इस नक्शे के ज़रिए इस ट्रीटी का मतलब क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है सिंधु नदी का ओरिजिन मानसरोवर, जो कि तिब्बत का इलाका है। ठीक है, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है और पाकिस्तान को होते हुए अरब सागर में जाके गिरती है। ठीक है, और ये जो 5 नदियां हैं, सतलज है, ब्यास है, चेनाब है, रावी है, ये झेलम है, ये सारी की सारी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ऐसा किया गया इस संधि के अंतर्गत कि सिंधु नदी, झेलम नदी और ये जो चेनाब नदी है, इसका कंट्रोल पाकिस्तान को दे दिया गया और बाकी जो 3 नदियां थीं, सतलज हो गया, ब्यास हो गया और रावी हो गया, जो कि सिंधु की सहायक नदियां हैं, उनका कंट्रोल इंडिया को दे दिया गया। ठीक है, यानी कि इस संधि के ज़रिए दोनों देशों के बीच 3-3 नदियों का कंट्रोल बांट दिया गया। ठीक है,
और एक इम्पॉर्टेंट बात, भले ही इस संधि को इसलिए लाया गया था ताकि पानी को लेकर जो ये झगड़ा चल रहा है उसे ख़त्म किया जा सके, लेकिन इस संधि के आने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा विवाद इन दोनों देशों के बीच होता है। ऐसा इसलिए है कि जब भी कभी पाकिस्तान में सूखा पड़ता है यानी कि पानी की कमी होती है तो वो इसका इल्ज़ाम हिंदुस्तान पे लगाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो तीनों नदियां हैं ना, सिंधु, झेलम और चेनाब, ये भारत से होकर जाती हैं पाकिस्तान में, तो उनका मानना है कि भारत ने पानी को रोका होगा तभी हमारे यहाँ सूखा हो गया। ठीक है, वहीं उसके उल्टा अगर पाकिस्तान में ज़्यादा पानी हो जाता है यानी कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वो इसका इल्ज़ाम भी हिंदुस्तान को देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका मानना है कि भारत ने इस बार ज़्यादा पानी मतलब उधर कर दिया जिसकी वजह से हमारे पास बाढ़ आ गया। और भी अलग अलग चीज़ें हैं जिनकी वजह से इस संधि के बावजूद भी काफ़ी विवाद होता रहता है इन दोनों देशों के बीच। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, इंडिया कैन यूज़ 20% ऑफ द वेस्टर्न रिवर्स फॉर इरिगेशन एंड फॉर पावर जनरेशन। यानी कि भले ही उन तीन नदियां यानी कि सिंधु नदी हो गया, झेलम हो गया, चेनाब हो गया, इन तीनों का कंट्रोल पाकिस्तान को दिया गया है, लेकिन क्योंकि ये नदियां भारत से होकर उनमें जाती हैं सो भारत को इस संधि के अंतर्गत ये प्रावधान दिया गया है कि हम उसका 20% पानी यूज़ कर सकते हैं अपने खेतों की सिंचाई के लिए, या फिर जो ऊर्जा निर्माण होता है ना, जो डैम्स लगा के जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जो पूरा सिस्टम है उसके ज़रिए हम पावर जनरेशन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि उन पश्चिमी नदियों का जो टोटल पानी है उसका 20% हिंदुस्तान यूज़ कर सकता है। सो फ्रेंड्स, ये था वो पूरा इंडस वाटर ट्रीटी, वो समझौता जो हुआ तो अच्छे मोटिव से था लेकिन अलग अलग विवादों से अक्सर घिरा रहता है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।